तरह का नज़ारा होता है हनुमान जयंती का। हिंदू धर्म के मानने वालों में हनुमान जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हनुमान जी जिन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों से उठा दिया, जिन्होंने अकेले ही रावण की लंका में जाकर तहलका मचा दिया, जिनका जीवन निस्वार्थ सेवा, त्याग, बलिदान, श्रद्धा का पर्याय बना, जिनको भगत समाज राम भगत के रूप में जानता है। कुछ इस कदर कि मात्र राम भगत कह देने से हनुमान जी का चित्र उनकी नज़रों के सामने घूम जाता है। हनुमान जी की महानता के कारण आज हिंदू धर्म के मानने वालों में इनकी बहुत श्रद्धा है। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर और लगभग सभी हिंदू घरों में हनुमान जी की तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन दर्शकों, हनुमान जी के जीवन के दूसरे पहलू को शायद ही कोई जानता हो, जो हमारे लिए उनका संदेश है। दरअसल सीता हरण के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सीता की खोज शुरू की, तब हनुमान जी श्री राम जी के संपर्क में आए। हनुमान जी शूरवीर थे, अन्याय अत्याचार में दुखी का साथ देने वाले थे। इसी कारण उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया। समय के साथ उनके परम भक्त बन गए। लेकिन अयोध्या वापस आने पर जब सीता जी ने मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट स्वरूप दी, तो हनुमान जी ने उसके मोतियों को एक एक करके ये कहकर तोड़ दिया कि इसमें श्री राम जी का नाम नहीं है, ये मेरे किस काम की। इस पर सीता ने श्री राम जी की उपस्थिति में ही भरी सभा में हनुमान जी को कुछ कटु वचन कह दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने भी उन कटु वचनों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इस कारण हनुमान जी बहुत दुखी हुए। वह किसी पहाड़ पर चले गए। वहाँ उनको कबीर जी, जो उस युग में ऋषि मुनिंदर जी के रूप में प्रकट थे, हनुमान जी को मिले। वह ज्ञान बताया कि हनुमान, जिस राम की तुम पूजा करते हो, ये तो करोड़ों की संख्या में हो चुके हैं। ये स्वयं जन्म मृत्यु में हैं, तो इनकी भक्ति से आपको कैसे मोक्ष मिलेगा। मुनिंदर जी ने उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति से परिचित करवाया। तब जाकर हनुमान जी ने श्री राम जी की भक्ति छोड़कर आदिराम कबीर परमेश्वर जी की भक्ति शुरू की। वह अपना कल्याण करवाया। ये सारा वर्णन पवित्र कबीर सागर में वर्णित है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट किया है। ऋषि मुनिंदर हनुमान जी को पहले भी मिल चुके थे। जब हनुमान सीता जी को ढूंढने के बाद उनका कंगन लेकर वापस श्री राम जी के पास आ रहे थे, लेकिन उस समय हनुमान जी बहुत उत्साह में थे। वह ऋषि मुनिंदर जी की बात को महत्व नहीं दिया था। ये तो गूढ़ बातें हैं जो आज तक हमें किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताई, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान नहीं था। हनुमान जी की शक्ति से प्रभावित होकर आज भगत समाज हनुमान जी की भक्ति, याचना व अपने संकट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। उन्हें संकट मोचन के नाम से संबोधित करते हैं। दर्शकों, यहाँ यह सोचने की बात है कि हनुमान जी तो स्वयं एक भगत थे, और एक भगत दूसरे भगत की भक्ति करे तो उसे क्या मिलेगा। एक भगत अपनी कमाई भक्ति साधना से दूसरे भगत को क्या लाभ देगा। संत रामपाल जी महाराज जी इसे बहुत ही रोचक तरीके से स्पष्ट करते हैं। यह तो कुछ ऐसा है कि किसी एक के टायर से दूसरे के टायर में हवा भरनी, इससे तो दोनों गाड़ियों का काम खराब हो जाएगा। मतलब ये कि सभी को चाहिए कि परमात्मा की भक्ति कर अपनी अपनी राम नाम की हवा भरें। समझदार को संकेत पर्याप्त। क्या आप हनुमान जी के किसी भी निर्णय पर आपत्ति रखते हो? क्या हनुमान जी द्वारा किए गए किसी भी कार्य को आप गलत मानते हैं? यदि नहीं, तो फिर हनुमान जी ने दशरथ पुत्र श्री राम जी की भक्ति छोड़कर मुनिंदर ऋषि जी की शरण जाकर जिस आदिराम
कबीर परमेश्वर जी की भक्ति की इस बात पर भी आप ध्यान दें कि आखिर क्यों हनुमान जी ने ऐसा किया। आज हम परमात्मा की दया से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सद्ग्रंथ हमारे पास हैं। ज़रूरत है हम अपने विवेक का उपयोग कर अपने भक्ति मार्ग को स्वीकार करें, ना कि परंपरागत देखा देखी। दर्शकों, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो परमेश्वर कबीर जी की सद्भक्ति बताते हैं, जिसके करने से हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का व हमारे पूर्वजों तक का भी कल्याण हो सकता है। तो देर ना करें, आज से ही संत रामपाल जी महाराज जी के मंगलमय प्रवचन सुनकर व उनके द्वारा लिखित सर्वधर्म ग्रंथों पर आधारित पुस्तकों को पढ़कर उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा ग्रहण करें।